फ्रेंड्स, तो अब हम वेव ऑप्टिक्स के DPP2 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकली है, सो हम ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए सीधा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ह्यूगन्स प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज टू बी कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑन। किसका सोर्स होता है? स्फेरिकल वेवलेट्स का। ठीक है, और यहाँ से इन फर्दर स्फेरिकल वेवलेट्स के पॉइंट्स को जोड़ते हैं हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है, अनदर वेव फ्रंट मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Which of the following phenomena is not explained by Huygens construction of wavefront? Refraction, reflection, diffraction, photoelectric effect। सीधा photoelectric effect कौन सा? फोटोन के फिनोमेना पार्टिकल फिनोमेना से देखा जाता है ऐसे। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट एंटर्स इन अ होमोजेनियस एंड एनाइसोटोपिक मीडियम। होमोजेनियस और एनाइसोटोपिक, मेनली ध्यान देना एनाइसोटोपिक मीडियम। आइसोटोपिक नहीं है। आइसोटोपिक मीडियम वो मीडियम होता है जिनकी ऑल डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। ये कैसा मीडियम है? एनाइसोटोपिक है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। तो प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होंगी तो जो वेव फ्रंट का हमें मीडियम में मिलेगा वो कैसा शेप का मिलेगा? कॉम्प्लिकेटेड शेप का मिलेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, वाई डायरेक्शन में अलग है, और जेड डायरेक्शन में क्या अलग है। क्या हो जाएगा? सही पाई। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चूज द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द साउंड। ये सब तो ठीक है। लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्यों? लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी है वो सब किस में? वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास देयर इज नो चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। में कोई चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है। द वेव फ्रंट इज अ सरफेस इन विच ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज। ऑल पॉइंट किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में Huygens constructive concept of secondary wavelets may be used to न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट फाइंड करने के काम में आता है। जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जो हमारे वेव फ्रंट होते हैं उसमें एज अ सोर्स का काम करते हैं, उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं, उनको ज्वाइन करके हम न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट बताते हैं और स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेज डू वी ऑब्टेन द प्लेन वेव फ्रंट? अच्छा, लाइट एमिटिंग बाय अ पॉइंट सोर्स इन एन आइसोटोपिक मीडियम। इसके केस में कौन सा है? स्फेरिकल आएगा। बी, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हमारा लाइट सोर्स फोकस रखा है तो जो फोकस से लाइट आएगी वो कैसे? पैरेलल निकल जाएगी इधर। तो यहाँ पे हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। लाइट ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा बी लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस, बी भी हो गया हमारा, और सी भी करेक्ट हो गया। लाइट ऑफ द सन रीचिंग एट द अर्थ, क्योंकि सन से जो लाइट रीच करती है वो भी हम उसे कैसा कंसीडर करते हैं? पैरेलल रेज कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। In which of the following cases do we obtain a spherical wavefront? अच्छा, spherical wavefront, sunlight focused by a convex lens, focused by a convex, ये भी होगा spherical। ठीक है। दूसरा, light diverging from a straight slit, straight slit linear सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें तो नहीं होगा। Light emitting by a point source in an isotopic medium, इसमें भी कौन सा होगा? spherical होगा। तो ए और सी तो करेक्ट हो गए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो पैरेलल बीम है तो वो जाएगी भी पैरेलल, तो इसमें प्लेनर वेव फ्रंट आएगा, तो हमारा ए और सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इन द गिवन डायग्राम वेव फ्रंट ए बी मूविंग इन एयर ऑफ इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस एक्स वाई, इट्स पोजीशन सी डी आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब इज शोन अलॉन्ग विद द नॉर्मल्स ए एंड डी। अच्छा, ये एसी जो है ये ग्लास में चल रही है। अगर इसकी ऑप्टिकल पाथ दे रखी है एसी, अगर इसकी मैं एसी की ज्योमेट्रिकल पाथ की बात करूं, ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ एसी क्या आ जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ एसी, म्यू टाइम्स ऑफ एसी। ठीक है। अच्छा, म्यू टाइम्स एसी आ जाएगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा वो बीडी के बराबर होगा। ठीक है। अगर एसी ये ऑप्टिकल पाथ दे रखा है, अगर ये ग्लास में नहीं चलती तो कितना डिस्टेंस चलती है यार? मैं इतना चलती। अच्छा, तो म्यू टाइम्स ऑफ एसी किसके बराबर होगा? बीडी के बराबर।
क्योंकि जिस टाइम में ए से पार्टिकल ए से लाइट सी पे पहुंचेगी उस टाइम पे बी से डी पे पहुंचेगी। तो यहाँ से अगर मैं म्यू को निकालना चाहूँ तो म्यू कितना हो जाएगा मेरा, बी डी बाई ए सी। अच्छा ठीक है, तो हमारा बी डी बाई ए सी, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या बोला है, साइन फाइव बाई साइन फाइव डैश। अच्छा, ये मेरा फाइव है, तो यहाँ से मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ तो मैं बोल सकता हूँ मेरा साइन फाइव बराबर होगा बी डी बाई ए डी के, और मेरा साइन फाइव डैश बराबर होगा ए सी बाई ए डी के। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि साइन फाइव बाई साइन फाइव डैश किसके बराबर है, बी डी बाई ए सी के बराबर। और यहां से हमें पता ही है कि बी डी बाई ए सी किसके बराबर है, म्यू के बराबर। तो मेरा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अच्छा, डी ऑप्शन कॉस फाइव, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत दे दिया है, यहाँ पे फाइव की जगह ये थीटा होगा, ये फाइव डैश की जगह थीटा डैश होगा। अच्छा, जब थीटा की डैश थीटा होगा तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और या फिर सिंपली इसे बोल दो ना कि ये फाइव जो है हमारा, फाइव किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के बराबर। ओके, और मेरा फाइव डैश किसके बराबर है, 90, जो मेरा थीटा डैश, हाँ थीटा डैश है मेरा, वो किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा डैश के। या फिर फाइव डैश मेरा किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा डैश के। अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ पे पुट कर दो साइन फाइव की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा डैश। तो ये कितना आ जाएगा इधर से, दिस इज कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डैश, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डैश। तो ये फाइव को यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, तो ये थीटा और ये थीटा डैश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेव फ्रंट ऑफ लाइट is given by the equation x plus 2y plus 3z equals to c। ये एक प्लेन दे रखा है, वेव फ्रंट का प्लेन दे रखा है, where c is the arbitrary constant, then what is the angle made by the direction of the light with x-rays। हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो अगर मैं इस प्लेन का नॉर्मल निकालना चाहूँ तो मैथमेटिक्स से तुम लोग जानते हो कि नॉर्मल जो हमें नॉर्मल हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमें नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जब हमें नॉर्मल मिल जाएगा तो हमें निकालना है y एक्सिस से एंगल। तो y एक्सिस से एंगल में निकालना है तो एक वेक्टर ले लेते हैं अलोंग y। तो y के अलोंग कौन सा वेक्टर ले लेते हैं, तो j कैप ले लेते हैं बस। सो इसके y लिख देता हूँ, तो ये j कैप ले लेते हैं बस। तो j कैप और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही तो y एक्सिस और इसके नॉर्मल के बीच में होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट और y एक्सिस के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। अच्छा, दो वेक्टर दे रखे हैं a और b, तो a और b, a डॉट b अपॉन अंडर रूट a इंटू मॉड b। ये हमें क्या, हमने वेक्टर्स में देखा था, ये हमारा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो सिमिलरली इसमें कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i और k तो है नहीं इसमें, तो j वाला j से मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन इसका मॉड बात करेंगे तो मॉड ऑफ n की बात करें तो मॉड ऑफ n कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9, दिस इज 9 4 5 रूट 14। 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14, तो ये कितना आ जाएगा 2 बाई रूट 14, और यूनिट वेक्टर का तो 1 ही होगा। तो ये हमें कॉस थीटा कितना मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 14, कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 14। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ह्यूगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज यूज्ड टू obtain the waves
Front geometrically explain polarization, obtain focal length of thick lens, explain dispersion of light. ह्यूगन प्रिंसिपल किसको बताता है? ऑप्टिन वेव फ्रंट को बताता है ज्योमेट्रिकली, सेकेंडरी वेवलेट्स का. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस भी वेव नेचर सपोर्ट करता है, डिफ्रैक्शन भी, डिस्पर्जन भी, फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल नेचर करता है. रिपीटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स अ प्लेन वेव फ्रंट. अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स स्फेरिकल करता है, लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल करता है, मोनोटोक्यूबिक पॉइंट सोर्स ये भी स्फेरिकल. इसमें आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं, नोन ऑफ द अबव. ठीक है. तो सो थैंक यू. अब मिलते हैं DPP 3 में.